Hi guys, welcome back to my English class. In this class we will discuss about qualifier. हाँ मित्रों, सब्जेक्ट पार्ट का एक ऐसा हिस्सा जो सेंटेंस में एरर डिटेक्शन के बहुत काम आता है। अगर हमें किसी सेंटेंसेस में एरर डिटेक्ट करनी है तो 100% सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्वालिफायर से ही आते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर कितने प्रकार का होता है, और अगर सेंटेंस में कोई क्वालिफायर संबंधी एरर दी गई है तो हम उसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो मित्रों, ये जो क्वालिफायर है ये आपका सब्जेक्ट पार्ट का एक हिस्सा होता है। जिस प्रकार आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा पिछले वीडियो में, ठीक है, तो सब्जेक्ट पार्ट का एक हिस्सा होता है। आपने सब्जेक्ट पार्ट में पढ़ा कि पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है आपका हेड वर्ड। हेड वर्ड को मित्रों क्या कहते हैं? हेड वर्ड को कहते हैं नाउन। ये जो हेड वर्ड है ये नाउन होता है। तो मित्रों, हेड वर्ड नाउन, तो आपकी बात क्लियर हुई होगी कि सेंटेंस में अगर सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट है तो हेड वर्ड ही होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अर्थात नाउन ही होता है। अगर आप हेड वर्ड को अलग कर दें सब्जेक्ट से तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखें, अ बॉय इज़ गोइंग, मैंने लिखा अ बॉय इज़ गोइंग, आपने अ बॉय, दो वर्ड का ये सब्जेक्ट है, इसमें हेड वर्ड क्या है? बॉय, नाउन है ना। अगर हम इसको अलग कर दें तो अ इज़ गोइंग, अर्थात ये सेंसलेस सेंटेंस हो जाएगा, इसका कोई भाव व्यक्त नहीं होगा। तो मित्रों, एक बात क्लियर हुआ होगा कि सेंटेंस से हम हेड वर्ड अर्थात नाउन को नहीं हटा सकते हैं, नाउन सेंटेंस में आवश्यक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वालिफायर की। मित्रों, क्वालिफायर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? मित्रों, क्वालिफायर सब्जेक्ट का वह हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट में दिए गए हेड वर्ड अर्थात नाउन की विशेषता बताता है या उसके विषय में अतिरिक्त जानकारी देता है। आप यूँ कह सकते हैं कि क्वालिफायर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी हेड वर्ड अर्थात नाउन के विषय में कुछ चीज़ें निर्धारित करते हैं, वो आपके क्वालिफायर कहलाते हैं। फ्रेंड्स, क्वालिफायर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डिटर्मिनर, जिसे आप निर्धारक कहते हैं। दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। मित्रों, सदैव, जो मैंने अभी एक पार्ट इसमें हेड वर्ड बताया है, हेड वर्ड के पहले सदैव डिटर्मिनर आता है, एडजेक्टिव आता है, लेकिन जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है ये सदैव आपका हेड वर्ड के बाद आता है। पहले डिटर्मिनर को देखते हैं, निर्धारक शब्द जो होते हैं। अगर एक वर्ड का सब्जेक्ट है तो वो डेफिनेटली हेड वर्ड होगा। जैसे हमने कहा मोहन इज़ अ बॉय, तो मित्रों इसमें इज के बाद ये प्रेडिकेट पार्ट है। चूँकि हम बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से लगाकर पीछे का पूरा प्रेडिकेट पार्ट होता है, और इसके जो पहले जो भी एक वर्ड दिया हो, 3-4 जो भी सब्जेक्ट के रूप में दिए हो, वो आपका सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। तो मित्रों, ये आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? मोहन। मोहन क्या है? नाउन है। नाउन का मतलब ये आपका हेड वर्ड है, अर्थात ये आपका सिंगल वर्ड आया ना मोहन, तो दिस इज कॉल्ड हेड वर्ड, ये नाउन है, ठीक है। तो अब ये केवल अकेला रहेगा, अब इसमें किसी प्रकार का कोई क्वालिफायर नहीं है, यानी मोहन के विषय में ना तो कोई विशेषता दी गई है, ना ही कोई चीज़ निर्धारित की गई है। दूसरी बात, एक शब्द का है तो ये बनेगा। दूसरा देखें, अगर 2 शब्द का है, हम कह देते अब बॉय इज प्लेइंग। अब देखें मित्रों, इज प्लेइंग से ये तो हो गया आपका प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या हुआ? अब बॉय। अब बॉय में 2 हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर 2 वर्ड हैं तो हेड वर्ड के पहले नंबर 1 आएगा, यानी डिटर्मिनर। यानी जब 2 शब्दों का होगा तो आपका डिटर्मिनर प्लस हेड वर्ड आएगा, ठीक है। तो ए क्या है? डिटर्मिनर है, और ये नाउन आपका हेड वर्ड है, तो ये आपका नंबर 1 पर आ गया, ये डिटर्मिनर आ गया इसके साथ में। अगर जब 2 शब्द का है तो डिटर्मिनर आएगा। अगर 3 शब्द का है, चूँकि आपको ये पक्का पता है कि अगर इसमें एडजेक्टिव होता तो सदैव हेड वर्ड यानी नाउन के पहले आता, यानी जिस शब्द की जो वर्ड विशेषता बताता है वो सदैव उसके पहले आता है। तो 3 वर्ड कहला जाएंगे भाई। एक तो हो गया आपका ये डिटर्मिनर, अब हमें दूसरा नंबर होता है एडजेक्टिव, है ना। तो जब 3 शब्द का होगा तभी तो एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि एक वर्ड तो हो गया हेड वर्ड, ठीक है, एक वर्ड हो गया हेड वर्ड, वो तो आना ही है। अगर 2 का हो गया तो उसके साथ लगेगा पहले डिटर्मिनर। अगर 3 का हो गया तो इसका मतलब एडजेक्टिव भी उसका होगा, तो फिर लगेगा एडजेक्टिव, बाद में आएगा हेड वर्ड। जैसे देखिए, इसी को कह देते अ गुड बॉय इज़ प्लेइंग, आप कह देते
अ गुड बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, चाहे जितना लंबा सेंटेंस कर लो। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, अब इसका सब्जेक्ट है गुड बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, ये आपका हो गया है प्रेडिकेट पार्ट। तो अ गुड बॉय में देखें 1 2 3 वर्ड हैं। इसमें सबसे पहले देखा जाता है हेड वर्ड पकड़ना पड़ता है। हेड वर्ड पकड़ा आपने, ये है हेड वर्ड, ठीक है। ये क्या है, बॉय, नाउन है ना। अब हेड वर्ड के पहले अगर इसकी विशेषता है गुड, गुड मीन्स अच्छा, अर्थात ये विशेषता है, कौन अच्छा है, बॉय। अर्थात आप जानते हो कि एडजेक्टिव सदैव नाउन के हेड वर्ड के पहले आता है, तो लग गया, ठीक है। अब उसके आगे लग जाएगा डिटर्मिनर, यानी अगर एक शब्द का है तो केवल नाउन होगा, 2 शब्द का है तो डिटर्मिनर के साथ आपका नाउन होगा, अगर 3 शब्द का है तो ये बीच में आपका एडजेक्टिव ही आएगा, यानी पहले नंबर 1 पे आएगा डिटर्मिनर, नंबर 2 पे आएगा एडजेक्टिव। तो मित्रों ये इस प्रकार से आपका क्या हुआ, ये आपके क्वालिफायर 2 हो गए। एक बात और ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के साथ जरूरी नहीं कि क्वालिफायर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे अब सिंगल वर्ड आएगा तो कहेगा क्वालिफायर, किसी क्वालिफायर की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिंगल वर्ड नाउन दिया है, वही आपका हेड वर्ड है, ठीक है। तीसरा जैसे इसमें दिया एडजेक्टिवल फ्रेज, तो मित्रों हेड वर्ड के पहले सदैव ये 2 आते हैं। हेड वर्ड, जैसे आपने लिखा हेड वर्ड, हेड वर्ड का मतलब क्या हुआ, HW नाउन, ठीक है। हेड वर्ड के पहले नाउन की विशेषता बताएंगे आप तो उसका एडजेक्टिव आता है, ठीक है। उसके पहले आपको डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, यानी डिटर्मिनर एडजेक्टिव नाउन। लेकिन जो एडजेक्टिवल फ्रेज है मित्रों, ये सदैव आपका हेड वर्ड के बाद आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, वाक्यांश है, और जब ये वाक्यांश है तो डेफिनेटली ये भी इसको क्वालिफाई करेगा, कोई अतिरिक्त सूचना इसके हेड वर्ड के विषय में देगा। जैसे देखें एक एग्जाम्पल के माध्यम से, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री फ्लू अवे। आपने देखा फ्लू अवे, ये सेकंड फॉर्म दी है, टेंस को पहचाना हम लोगों ने, सेकंड फॉर्म दी है, तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया PP। अब ये इतना लंबा, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री, ये इतना क्या कहलाया, सब्जेक्ट पार्ट कहलाया कि नहीं मित्रों। अच्छा, आपने देखा कि इसमें ING दिया तो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है सेंटेंस तो इज़ार-एम वाज वर्ब में से कोई ना कोई एक हेल्पर वर्ब होगी। अगर प्रेजेंट में होगा तो इज़ार-एम आएगा, पास्ट में होगा तो वाज वर्ब होगा, और वो इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब ये आपका फ्रेज का काम करेगा, क्योंकि आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ दी है, जिससे हमने टेंस को पहचाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब आपने देखा शुरू से चेक किया, डिटर्मिनर A दिया, ये आपका डिटर्मिनर ब्लैक बर्ड, कैसी चिड़िया, काली चिड़िया, तो ये आपका एडजेक्टिव कहलाया। बर्ड क्या है, नाउन यानी हेड वर्ड है ये। सिटिंग ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर बैठी, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है मित्रों, ठीक है। क्योंकि जब इसका आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तो ये सब्जेक्ट में जुड़ जाएगा, यानी एक काली चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई फ्लू अवे, उड़ गई, ठीक है। एक काली चिड़िया पेड़ पर बैठी उड़ गई। अब आप देखें ये सिटिंग ING दिया है, तो आपका ये क्या है, ING लगा तो ये आपका जीरंड कहलाएगा, अर्थात आप इसे जीरंड फ्रेज भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप जीरंड फ्रेज भी कह सकते हो, लेकिन अभी हम क्वालिफायर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्वालिफायर का एक हिस्सा है जिसे आप एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हो। तो मित्रों आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये क्वालिफायर क्या है। क्वालिफायर सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऐसा हिस्सा होता है जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है या हेड वर्ड के विषय में अतिरिक्त जानकारी देता है। क्वालिफायर वाक्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगल वर्ड का होता है तो वो हेड वर्ड होता है। इसके बाद अगर 2 का है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका डिटर्मिनर आता है, डिटर्मिनर के साथ आपका हेड वर्ड यानी नाउन लगा होगा। अगर 3 शब्द का है तो फिर आपको डिटर्मिनर के बाद आपको पता है एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी हेड वर्ड आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव सदैव उस नाउन के पहले आता है जिसकी वह विशेषता बताता है। अगर इससे अधिक वर्ड हैं, ज़्यादा शब्द दिए हैं, ठीक है, तो फिर आपका डिटर्मिनर पहले आएगा, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा ही, इसके बाद नाउन आएगा ही, ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, क्योंकि आपका एडजेक्टिवल फ्रेज सदैव हेड वर्ड के बाद आता है मित्रों। तो कुल मिलाकर अगर एक वर्ड है तो वो हेड वर्ड होगा, अगर एक से अधिक वर्ड दिए हैं तो 100% क्वालिफायर का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये था क्वालिफायर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटर्मिनर के डिटेल स्टडी के साथ, क्योंकि एरर डिटेक्शन में सबसे अधिक इसी चैप्टर से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मित्रों यदि किसी को किसी प्रकार की कोई क्वालिफायर्स में समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा,
और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।